हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ प्रोफेसर आरिफ शेख। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टीवाई बीकॉम का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिपल पी थियोरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थियोरी। देखो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग को दो वर्जन्स को स्टडी करना है। एक है एब्सोल्यूट वर्जन और दूसरा है रिलेटिव वर्जन। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट वर्जन ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी थियोरी क्या होती है। ठीक है, देखो ये थियोरी दिया है प्रोफेसर कैसल ने। इस थियोरी को एक्सचेंज रेट्स, टू कंट्री और टू एक्सचेंज रेट्स के ऊपर उन्होंने ये थियोरी को समझाई है। टू कंट्री और टू एक्सचेंज रेट, ठीक है, इसके ऊपर ये थियोरी को बनाई गई है। तो इसको हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पर दिया है सबसे पहला मीनिंग में, द थियोरी ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सप्लेन द मूवमेंट्स इन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में क्या मूवमेंट आ रहा है, कैसे मूवमेंट आ रहा है, बाय चेंज इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज प्राइस लेवल। अगर प्राइस लेवल में बदलाव आता है, चेंजेस आता है, तो उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट में कैसे बदलाव आएगा वो देखेंगे। इफ स्टेट दैट, इसका स्टेटमेंट है, आइडेंटिकल बास्केट ऑफ गुड्स सोल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज मस्ट सेल फॉर द सेम प्राइस व्हेन द प्राइस आर कन्वर्टेड इनटू सिंगल करेंसी। देखो यहाँ पर इसको हम समझेंगे। इट स्टेट दैट, ये स्टेटमेंट क्या दे रहा है यहाँ पर कि आइडेंटिकल बास्केट ऑफ गुड्स सोल्ड इन डिफरेंट कंट्री। अभी मान लो जैसे कि यहाँ पर इंडिया है और यूएस है, ठीक है, तो जो प्राइस, अगर वो कमोडिटी का आइडेंटिकल बास्केट का, ठीक है, जो प्राइस इंडिया में है वही प्राइस उसका डॉलर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो यूएस में भी उतने ही डॉलर में होना चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि लोग ज़्यादा करके बाहर फॉरेन से वो गुड्स को सस्ते में ख़रीदेंगे, फिर इंडिया से कोई जल्दी ख़रीदेगा नहीं। इसीलिए दोनों का प्राइस लेवल सेम होना चाहिए। इट स्टेट दैट आइडेंटिकल बास्केट ऑफ गुड्स सोल्ड इन डिफरेंट कंट्रीज मस्ट सेल फॉर द सेम प्राइस। ठीक है, देखो सेम प्राइस बोला है ना। सेम प्राइस का मतलब है कि जो रेट इंडिया में है वही रेट वो कमोडिटी का जब हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो उतना यूएस में होना चाहिए। ठीक है, व्हेन द प्राइस आर कन्वर्टेड इनटू सिंगल करेंसी। तो होप आप लोग को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। अब ज़रा इसका हम लोग एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता देता हूँ, फिर आता हूँ मैं इसके एजम्पशंस के ऊपर। देखो यहाँ पर जो मैंने आपको अभी मीनिंग बताया स्टूडेंट्स, उसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिया है। जैसे मैंने आपको बोला ना, वही सेम प्राइस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सपोज द प्राइस ऑफ आइडेंटिकल कमोडिटी बास्केट का दिया है 372 इंडिया का। इंडिया का रेट है 372 एंड $6 है यूएस में। ठीक है, देखो 372 और $6 कमोडिटी का प्राइस है, मतलब 372 इंडिया का प्राइस है और $6 जो है यूएस का प्राइस है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए रेट 62 रुपीज़ $1। इंडिया में वो कमोडिटी 62 का होगा, ठीक है, $1 की वैल्यू होगी 62, मतलब इंडिया में जो उसकी वैल्यू है 372 और उसका जो यूएस में वो कमोडिटी की वैल्यू है 6। तो उसके अकॉर्डिंगली इंडिया और यूएस का जो रेट होगा वो होगा $1.62। कैसे, तो आप डिवाइड करोगे 6 को 372 से, 372 डिवाइड बाय 6, तो आपको मिल जाएगा रेट ₹62। ठीक है, $1 का वैल्यू मिल जाएगा 62 रुपीज़। अच्छा, मान लो कि सपोज प्राइस लेवल अगर डबल हो जाता है इंडिया में, तो इंडिया का वो कमोडिटी का प्राइस पहले कितना था, तो पहला प्राइस था 372। अब इंडिया के अंदर उसका प्राइस डबल हो गया, तो इंडिया के अंदर वो कमोडिटी अब मिल रही है 744 की। पहले उसकी वैल्यू थी 372, अब कितनी हो गई 744। और यूएस में उसका प्राइस चेंज नहीं हुआ, यूएस रिमेन द सेम प्राइस। देखो ज़रूरी नहीं है अगर इन्फ्लेशन इंडिया में आया है तो इन्फ्लेशन यूएस में भी सेम आएगा, नहीं। अगर प्राइस लेवल चेंज हुआ है इंडिया में तो यूएस में ज़रूरी नहीं कि यूएस में भी चेंज होगा। तो अब ट्रिपल पी के हिसाब से, ट्रिपल पी एक्सचेंज रेट के हिसाब से कैसे होगा, 744 का बास्केट इंडिया में मिलेगा वो कमोडिटी, और 6 यूएस में, तो बोला है ना यूएस रिमेन द सेम प्राइस पर बास्केट इन यूएस। तो इसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे, 744 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो $1 की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को 124 रुपीज़। इसका मतलब है कि रुपीज़ जो है वो डेप्रीशिएट हो गया है। डेप्रीशिएट क्यों हुआ, क्योंकि पहले 62 था, अब हो गया 124। ये कंसेप्ट भी स्टूडेंट समझ के लो कि अगर मान लो एक एग्जांपल $1 इक्वल टू 60 है, अब $1 इक्वल टू, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, अगर ये 65 हो जाता है
तो उसको हम लोग बोलेंगे डेप्रीशिएट हो गया, वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई। रुपीज़ जो है ये जो है डॉलर जो है वो रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया है, डेप्रीशिएट हो गया है। अगर $1 इक्वल टू 55 होता है, ओरिजिनल 60 है, अगर बढ़ा तो उसको डेप्रीशिएट बोलेंगे, और अगर कम हुआ तो उसको हम लोग एप्रीशिएट बोलेंगे। ये याद रखना स्टूडेंट, एप्रीशिएट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रुपया जो है पहले के मुकाबले में 60 के मुकाबले में 65 हो गया, मतलब अब आपको इंडिया को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए उसको बोला है कि डेप्रीशिएट हो गया, कि मतलब रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया है। और अगर $1 इक्वल टू 55 है तो मतलब वो एप्रीशिएट हो गया, अब इंडिया को उसके कंपैरिजन में कम पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग एप्रीशिएट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप लोग क्लियर रखना अपना, कि एप्रीशिएशन किसको बोलते हैं, डेप्रीशिएशन किसको बोलते हैं। तो जैसे यहाँ बोला है इन दिस केस रुपीज़ इज डेप्रीशिएटेड, डेप्रीशिएटेड का मतलब क्या हुआ, पहले कितना था 62 था, $1 इक्वल टू 62 था, अब क्या हो गया 124 हो गया, $1 इक्वल टू 124 रुपीज़ हो गया। तो इन दिस केस द रुपीज़ इज डेप्रीशिएटेड। तो होप यू अंडरस्टूड द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। देखो मैंने जैसा आपको बताया था एक्सचेंज रेट सेम होना चाहिए, तो वैसे ही सेम दिया है। 372 अगर इंडिया में है तो $6 यूएस में होना चाहिए उस कमोडिटी का रेट। इसके हिसाब से अगर एक्सचेंज रेट हम लोग करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 372 करेंगे तो हम लोग को एक्सचेंज रेट मिल जाएगा $1 इक्वल टू 62 रुपीज़। अगर इसमें बताया सेकेंड एग्जाम्पल में कि प्राइस अगर डबल हो जाता है इंडिया में तो 372 टू 744 पर बास्केट, लेकिन यूएस में प्राइस चेंज नहीं हुआ है, यूएस में जो है वो सेम प्राइस है, मतलब इन्फ्लेशन नहीं आया है, ठीक है, इन्फ्लेशन सिर्फ इंडिया में आया है। तो इसके हिसाब से रेट हो जाएगा 744 पर बास्केट इंडिया में और 6 एज इट इज़ रहेगा यूएस में। तो जब आप डिवाइड करोगे तो उसका रेट मिल जाएगा $1 इक्वल टू 124 रुपीज़। तो काफ़ी ज़्यादा डेप्रीशिएट हो गया रुपीज़, जो रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तो सिमिलरली इफ़ प्राइस लेवल इन इंडिया फॉल, देखो बोला ना अगर प्राइस फॉल होता है, 62 था ओरिजिनल रेट, अगर वो प्राइस फॉल हो गया, समझो मान लो 50 हो गया, 55 हो गया, तो इफ देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस लेवल ऑफ यूएस है, यूएस के अंदर वैसा ही प्राइस है, तो उसको हम लोग एप्रीशिएट बोलेंगे, एप्रीशिएट रुपीज़ अगेंस्ट द डॉलर, जैसे मैंने आपको ये अभी एग्जाम्पल समझाया आपको, ठीक है। तो होप आप लोग को ये रिलेटिव वर्जन एब्सोल्यूट वर्जन समझ में आ गया कंसेप्ट। इसका कुछ लिमिटेशंस है वो आपको लिखना इस थियरी के अंदर, कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अदर बैरियर्स टू फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स, ठीक है। ये कंसेप्ट के अंदर प्रोफेसर कैसल ने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को नहीं बताया, अदर बैरियर्स को नहीं बताया, फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसके वजह से भी काफ़ी एक्सचेंज रेट में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इट अज्यूम दैट डोमेस्टिक गुड्स एंड फॉरेन गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब जो गुड्स डोमेस्टिक में मिल रहा है वही फॉरेन गुड्स में भी वैसे ही सेम क्वालिटी क्वांटिटी में मिलेगा, ज़रूरी नहीं है, दोनों में अलग अलग भी हो सकता है। लिमिटेशंस का क्या मतलब, उसका डिसएडवांटेज, देयर आर मैनी गुड्स एंड सर्विसेज सच एज वाटर सप्लाई, लोकल ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा विच आर नॉट ट्रेडेड इन ग्लोबल मार्केट, ठीक है। हर कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन अलग होता है, हर कंट्री का वाटर सप्लाई, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, जो अर्निंग होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो ट्रिपल पी डज नॉट गिव एनी कंसिडरेशन ऑफ ये गुड्स एंड सर्विस के बारे में कुछ नहीं बताया एक्सचेंज के बारे में। इट इग्नोर्स द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन कुछ नहीं बताया यहाँ पर। इट इग्नोर द फैक्ट दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इन एब्सोल्यूट टर्म। तो ये सारे कुछ ऐसे लिमिटेशंस है जो आपको इसमें कंसिडर करने लिखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, अगर आप लोग को न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इसका समझ में आ गया तो ये एब्सोल्यूट वर्जन आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी दिया है, देखो आपको मैंने बताया था कि इट इज स्टेट दैट आइडेंटिकल बास्केट ऑफ गुड्स सोल्ड इन डिफरेंट कंट्री मस्ट सेल द सेम प्राइस व्हेन द प्राइस आर कन्वर्टेड इनटू सिंगल करेंसी। और आपको जो एक्सचेंज रेट निकालने का जो फॉर्मूला है वही है R इक्वल टू P अपॉन P स्टार। तो यहाँ पे R एक्सचेंज रेट है, P जो है प्राइस ऑफ डोमेस्टिक कंट्री है, प्राइस ऑफ फॉरेन कंट्री। जैसे हमने वहाँ पे डिवाइड किया था 372 डिवाइड बाई 6 तो हम लोग को मिल गया था 62, ऐसा जो ये हम लोग इसको डिवाइड करके जो हम लोग रेट को कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को मिल गया था $1 इक्वल टू 62 का, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अजम्पशंस है प्रोफेसर कैसल के, देयर इज़ अ फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स बिटवीन इकोनॉमिक विद जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ये थियोरी में कंसिडर नहीं किया है। देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैरिफ, टैक्स एक्सेट्रा, इन अदर वर्ड देयर आर नो ट्रेड बैरियर्स। ये यूएस और इंडिया के अंदर कोई ट्रेड बैरियर्स भी नहीं बताया है इन्होंने,
क्योंकि देखो ट्रेड बैरियर्स होगा तो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विस ट्रेड नहीं होगा, और गुड्स एंड सर्विस ट्रेड नहीं होगा तो रेट एक्सचेंज कैसे होगा, पेमेंट कैसे होगा। द गुड्स इन बोथ द कंट्री मस्ट बी आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट एंड द लॉ ऑफ वन प्राइस मस्ट होल्ड ट्रू। देखो लॉ ऑफ वन प्राइस, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ज़रा ध्यान रखना। ट्रिपल पी थियोरी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ वन प्राइस। यह आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, याद रखना ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लॉ ऑफ वन प्राइस, उसको ट्रिपल पी थियोरी बोलते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। लॉ ऑफ वन प्राइस का अलग दूसरा नाम है। तो होप यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया एब्सोल्यूट वर्जन। इसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे जिसका नाम है रिलेटिव वर्जन्स। रिलेटिव वर्जन्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी थियोरी, इसका भी एग्जाम्पल्स और फॉर्मूला हम लोग समझेंगे। यहाँ पर जो रिलेटिव वर्जन्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी थियोरी है, इसमें करंट पीरियड, करंट और पीरियड और बेस पीरियड, ठीक है, इसके ऊपर इन लोग ने क्या किया, एक्सचेंज रेट को निकाला है कि इससे पता चलेगा कि एप्रिशिएट हो रहा है रुपीस कि डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया था वो एक बार फिर बता देता हूँ। अगर $1 इक्वल टू 60 है, ठीक है, और अगर $1 का 65 होता है तो वो डेप्रीशिएट हो गया। $1 का अगर 55 होता है तो वो एप्रिशिएट हो गया। ये याद रखना स्टूडेंट्स कि रुपया अगर कमज़ोर होता है, ठीक है, ज़्यादा देना पड़ेगा पेमेंट तो उसको हम कमज़ोर बोलेंगे, कम देना पड़ेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रुपया मजबूत हो गया है एज़ कम्पेयर टू डॉलर। ठीक है, तो अब यहाँ पर करंट पीरियड और बेस पीरियड के हिसाब से एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन देखेंगे हम लोग एक्सचेंज रेट का। तो यहाँ पर इसका ट्रिपल पी थियोरी का पहला मीनिंग दिया है, फिर उसका एग्जाम्पल, उसका फॉर्मूला दिया है, उसका बेस पीरियड और करंट पीरियड का। देखो 1 जो है करंट होता है, 0 जो है वो बेस होता है। स्टार, ये जो स्टार है ये फॉरेन का प्राइस और बेस और करंट है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, देखो R1 एक एक्सचेंज रेट है, R0 एक्सचेंज रेट ऑफ बेस पीरियड का है, PO जो है जनरल प्राइस लेकिन डोमेस्टिक का, देखो स्टार नहीं है उसके ऊपर, लेकिन P0 के ऊपर स्टार है तो वो किसका है, फॉरेन कंट्री का है, और P1 जो है वो जनरल प्राइस लेवल इन फॉरेन कंट्रीज़ का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार्स होगा वो किसका होगा, ऑब्वियसली फॉरेन का होगा, और जिस पे स्टार नहीं होगा P1 जो है और P0 जो है वो डोमेस्टिक का होगा। याद रखना, जिस पे स्टार है वो फॉरेन कंट्री का प्राइस है और जिस पे स्टार नहीं है वो डोमेस्टिक का प्राइस है। इसी को एग्जाम्पल को हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और समझेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया है, सपोज इट इज़ गिवन दैट द प्राइस ऑफ आइडेंटिकल कमोडिटी बास्केट इन बेस पीरियड, देखो ये आपको पहले बेस पीरियड बताया है, फिर इसको कंपेयर करेंगे, इज़ 372 इन इंडिया, इंडिया में उसका रेट 372 है और $6 है US में। ठीक है, जैसा लास्ट एग्जांपल में हम लोग देखे थे, तो उसका एक्सचेंज रेट क्या बनेगा, तो एक्सचेंज रेट बनेगा 372, उस कमोडिटी का प्राइस इंडिया में है और $6 US में, तो उसका एक्सचेंज रेट बनेगा 62 पर $1, है ना। डिवाइड करोगे 372 डिवाइड बाय 6 तो आपको मिल जाएगा 62, तो $1 का वैल्यू कितना है, 62 है, बराबर। उसके बाद जब हम लोग उसको दूसरा जब कंपैरिजन करेंगे, जैसे यहाँ पर कंपैरिजन किया है, उसका फार्मूला जो मैंने आपको यहाँ पे अभी फार्मूला बताया था, इसी फार्मूले में उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, सपोज द जनरल प्राइस इन द US डज नॉट चेंज एंड द बेस पीरियड टू पीरियड 1, मतलब जो प्राइस लेवल US में है वो चेंज नहीं हुआ है, US में एज इट इज़ है, लेकिन इंडिया में जो है वो प्राइस इंक्रीज़ हो गया है 50%। कितना बढ़ गया, 50% बढ़ गया। मतलब इंडिया में 372 प्राइस था, अब उसका 50% आप जोड़ोगे और बढ़ा दोगे, प्लस करोगे 50%, तो बन जाएगा 558। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। इंडिया में प्राइस लेवल बढ़ा है लेकिन US में नहीं बढ़ा है, तो हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। फार्मूले में देखो मैंने जैसे आपको लास्ट इसमें भी बताया था कि P1 डिवाइड बाय P0 ये डोमेस्टिक का रहेगा, P1 स्टार और P0 स्टार जो रहेगा वो किसका रहेगा, ये रहेगा फॉरेन का। ठीक है, R अपना एक्सचेंज रेट रहेगा। ठीक है, तो अभी जैसे कि P1 अपना करंट है, करंट प्राइस, जैसे प्राइस बढ़ गया 558 तो 558 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद P0 बेस प्राइस, मतलब जो पहले का प्राइस कितना था अपना, तो पहले का प्राइस अपना था 372 इंडिया का, देखो 372 था, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे अपॉन 372। फिर
डिवाइडेड बाय, पहले फॉरेन का, इसमें तो बोला ना यूएस का प्राइस कुछ चेंज नहीं हुआ, इन्फ्लेशन सिर्फ इंडिया में आया, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 6/6, ठीक है। फिर जो एक्सचेंज रेट था, एक्सचेंज रेट अपना पहले का, स्टार दिया ना, स्टार मतलब बेस एक्सचेंज रेट, तो बेस एक्सचेंज रेट अपना कितना था, तो बेस एक्सचेंज रेट अपना पहले का जो एक्सचेंज रेट था वो 62 था, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सचेंज रेट मैंने आपको बताया था 62 $1 का, बराबर। अब उसके हिसाब से इसको जब आप पूरा कॉन्सेप्ट को सॉल्व करोगे, ठीक है, ये सब डिवाइड करोगे ना, तो आपको रेट मिलेगा, आंसर आएगा 93। आप करके देख लेना कैलकुलेटर में, तो आपको 93 आएगा। इसका मतलब है पहले का जो रेट था वो था 62 $1, ठीक है। अब ठीक है, यूएस में इन्फ्लेशन नहीं आया, लेकिन इंडिया में 50% बढ़ने की वजह से अब रेट हो गया रुपीज़ 93 $1। तो आप मुझे बताओ ये अप्रिशिएट हुआ कि डेप्रिशिएट हुआ? एक्चुअल वैल्यू था 62, अब 93 हो गया। यस, वेरी गुड, ये हुआ है डेप्रिशिएट, क्योंकि वैल्यू जो है वो पहले के मुकाबले में बढ़ गया है। आप इसको सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे 50% बोला है, तो आप 62 का 50% करोगे ना तो भी आपको 93 आ जाएगा, बराबर। लेकिन क्या है कि आपको जैसा थियोरी में दिया गया है फॉर्मूला वो अप्लाई करके दिखाना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग ने इसको फॉर्मूले में कैलकुलेट करके पूरा इसको बताया, और इसमें लिखा है लास्ट में इट मीन्स इट एक्सपेक्ट रुपीज़ टू डेप्रीशिएट 50%, ठीक है। तो डेप्रीशिएट हो गया वैल्यू, ये हमने इसको यहाँ पर थियोरी में समझा दिया। तो आई होप आप लोगों को कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया एब्सोल्यूट वर्जन एंड रिलेटिव वर्जन्स का, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही था पूरा कंसेप्ट ट्रिपल पी थियोरी का। हमने दोनों देखा एब्सोल्यूट वर्जन में, एब्सोल्यूट वर्जन और रिलेटिव वर्जन्स का, बेस पीरियड करंट पीरियड दोनों हम लोग ने इसके ऊपर फॉर्मूला डाल के निकाला। तो अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, नोट्स में आप लोग को ये शेयर कर दूंगा। सबसे ज़्यादा अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है स्टूडेंट्स, तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के ऊपर। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अगर आपका सही होगा, राइट होगा, तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल और क्लियर हो गए होंगे आपके कॉन्सेप्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। पसंद आया तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करो, और मैं ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।